अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज अगर आप कंफ्यूज हो, YouTube पर 100 वीडियोस देख चुके हो, कोई कहता है पहले HTML सीखो, कोई कहता है पहले पाइथन सीखो, कोई कहता है फ्रेमवर्क सीखो, आज की वीडियो आप लोगों के लिए आपको कंप्लीट रोड मैप दिया जाएगा। आज आपकी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वेब डेवलपमेंट रोड मैप, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर प्रोफेशनल PHP डेवलपर बनाने तक। आपको पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट करना है, किस ऑर्डर में सीखना है, कौन सी चीज़ स्किप करनी है और कैसे अपनी पहली डायनामिक वेबसाइट बनानी है। अगर आप सीरियस हो तो वेब डेवलपर बनने के लिए, तो ये वीडियो आपकी डायरेक्शन चेंज कर देगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट रोड मैप PHP के साथ। नंबर 1, वेब डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले समझ लो कि वेब डेवलपमेंट 3 पार्ट्स पर डिवाइड है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। जो कि फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस होता है, यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे आपको मेरी ये वीडियो नजर आ रही है, आप इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो ये होता है यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये होता है फ्रंट एंड, जो कि यूजर इंटरफेस में होता है। इसके 4 पार्ट्स हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड डेटाबेस। HTML इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मीन के एक बिल्डिंग है, उसके लिए ईंटें दरकार होंगी, उसके लिए सीमेंट दरकार होगा, देन वो बिल्डिंग बनेगी। ठीक है। CSS उस बिल्डिंग के लिए कलरफुल, मीन के उस बिल्डिंग जब बिल्डिंग बन जाएगी, उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो उस पर पेंट वगैरह करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, तो ये होती है CSS, उसको मॉडिफाई करने के लिए। जो जावास्क्रिप्ट होता है, जावास्क्रिप्ट एक लॉजिक के लिए यूज किया जाता है, मीन के आपकी उस बिल्डिंग में लाइट्स होगी, फैंस हो गए, उनके जो बटन हैं वहाँ पे उन बटन को कैसे काम करवाना है, कैसे वो मीन के फैन को कैसे चलाना है। तो ये होता है लॉजिक, जो कि जावास्क्रिप्ट से होता है। 4th नंबर है हमारी डेटाबेस, जो कि फ्रंट एंड में होती है कि हमने कहाँ पे डाटा स्टोर होना होता है इसका फ्रंट एंड का, तो ये फ्रंट एंड में आता है। सेकंड, जो कि वेब डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट है, वो है बैकएंड। बैकएंड में ये होता है कि बैकएंड में डाटा स्टोर होता है, डाटा जो कि सर्वर पे स्टोर होता है। अगर आप इजी पैसे जैसे कैश पे आप मनी ट्रांसफर करते हैं अपने मोबाइल से, तो पहले वो सर्वर के पास जाता है, देन वो उस यूजर के पास जाता है जिस नंबर पे आपने मनी ट्रांसफर की होती है। या फिर व्हाट्सएप को देख लें, जब आप मैसेज करते हैं, वीडियोज सेंड करते हैं, पिक्स सेंड करते हैं, तो पहले वो सर्वर के पास जाती है, देन उस नंबर पर जाती है। तो ये आपका सारा का सारा डाटा पहले सर्वर पे सेव होता है। 3rd नंबर है डेटाबेस, जहाँ पे डाटा स्टोर होना होता है, इसी चीज़ को कहते हैं सर्वर। ठीक है। सर्वर के अंदर डेटाबेसें होती हैं, वहाँ पे उनकी टेबल्स होते हैं, वहाँ पे ये वाला डाटा सेव होता है। पार्ट नंबर 2, स्टेप 1, HTML स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। वेब डेवलपमेंट का पहला स्टेप HTML है। HTML वेबसाइट का स्केलेटन होता है। यहाँ आप सीखते हो हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेजेस, लिंक्स, फॉर्म्स, टेबल्स। मैं आपको यही रेकमेंडेड करूंगा कि आप पहले HTML सीखें, देन आप जो है ना इसके साथ CSS, जावास्क्रिप्ट, ये आप पहले इस चीज़ को लेके चलें। तो इसमें आप इमेजेस, लिंक्स, फॉर्म्स, टेबल्स वगैरह आप इसमें जो है ना सीखेंगे। HTML का मेरा जो है इसके ऊपर भी एक मेरा लेक्चर है, वो आप ये देख सकते हैं। पार्ट 3 CSS, जो कि मैंने आपको बताया, ये एक मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ आप सीखोगे कलर्स, फॉन्ट्स, स्पेसिंग, बॉर्डर्स, लेआउट्स, फ्लैक्स बॉक्स, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मोबाइल व्यू। तो इसमें सारा का सारा ये होता है CSS में आता है। अपनी HTML फाइल को, HTML साइट को मॉडिफाई करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। पार्ट नंबर 4, स्टेप 3, जावास्क्रिप्ट। वेबसाइट को एक किस्म की जान डालने के लिए उसके अंदर, तो ये होता है जावास्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बिल्डिंग के अंदर हमने बल्ब, लाइट्स वगैरह और फैन वगैरह हमने लगाए, तो उसको जो है ना चलाने के लिए उसका जो लॉजिक है वो होता है जावास्क्रिप्ट। इसी में जो है ना, इसी तरह वेबसाइट के अंदर भी जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ करते हैं, और अपने जो हमने CSS में बटन वगैरह लगाए होते हैं HTML स्ट्रक्चर के साथ, तो उसको वर्क करवाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ आप सीखेंगे वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, फंक्शन कैसे बनाने हैं, इवेंट्स, बटन क्लिक कैसे करवाना है, फॉर्म वैलिडेशन कैसे यूज करनी है, DOM मैनिपुलेशन कैसे करनी है, और जो हमारा होता है फॉर्म वैलिडेशन और डायनेमिक कंटेंट बनाना होता है। ठीक है। इसी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। तो अभी हम जो है ना स्टार्टिंग, अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है कि आप पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड साथ में जो है ना ये वाला फ्रेमवर्क जो कि मैं आपको रेकमेंडेड करूंगा वो है PHP। पहले आपने PHP सीखना है, देन आपको लारावेल पे लेके आऊँगा। मेरे लारावेल के ऊपर भी लेक्चर आ रहे हैं, तो वो आप पहले ये सीखो, देन आपने लारावेल के लेक्चर लेने हैं। पार्ट नंबर 5, स्टेप 4, डेटाबेस MySQL। तो जो मैंने आपको बताया कि डेटाबेस के अंदर हमारा सारा का सारा डाटा स्टोर होता है, तो वहाँ पे हम कौन सी डेटाबेस यूज़ करेंगे। तो हम बेसिकली बहुत सारी हमारे पास डेटाबेस होती है। MySQL लाइट हो गई, लेकिन मैं जो आपको रेकमेंडेड करूँगा वो है MySQL, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। आप डेटाबेस में टेबल्स वगैरह बना सकते हैं, कॉलम्स वगैरह बना सकते हैं ईजिली। आपके लिए ये बेहतर है अगर आप बिगिनर हैं।
यहाँ आप सीखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, टेबल बनाना, इंसर्ट डाटा, सिलेक्ट डाटा और अपडेट एंड डिलीट। इसके ऊपर भी मेरा एक जो है लेक्चर है, CRUD एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, डाटा स्टोर करवाना, डाटा फैच करवाना, डाटा डिलीट, डाटा अपडेट। तो इसके ऊपर हमारा भी एक लेक्चर है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये आपका रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने पहले क्या क्या चीज़ सीखनी है। स्टेप पार्ट नंबर 6 स्टेप 5 PHP बैकएंड स्टार्ट। अब आता है हमारा पार्ट नंबर PHP, जो कि हम फ्रेमवर्क के तौर पर यूज़ करेंगे इसको। PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है जो फॉर्म डाटा को रिसीव करता है, डाटाबेस में डाटा सेव करता है। HTML एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमने किस तरीके से डाटा स्टोर करना है वो होता है PHP फ्रेमवर्क के जरिए। जैसे लारावेल फ्रेमवर्क है, इसके जो ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं लेकिन मैं इजीली जो आपके लिए इजी है वो है PHP। आप इस पे काम करें। डेटाबेस को सेव करवाना, लॉगिन सिस्टम बनाता है, डायनामिक वेबसाइट बनाता है। तो इसमें आप बहुत सारी जो है ना वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, अपने लॉगिन सिस्टम ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं। तो अभी हम जो के फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं वो है PHP। देन आपको लारावेल पे आपको लेके जाऊंगा जहाँ पे हम प्रॉपर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप सीखेंगे PHP सिंटैक्स, वेरिएबल्स, फॉर्म्स हैंडल करना, गेट एंड पोस्ट। ये जो है ना फ्रेमवर्क के अंदर ही होगी, PHP के अंदर, ठीक है। सेशन, कुकीज, रजिस्टर्ड फॉर्म बनाना कैसे है। और पार्ट नंबर 7 स्टेप 6 PHP MySQL। अब कंबाइन करते हैं PHP प्लस MySQL को। यहाँ तुम बनाओगे यूजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम, डैशबोर्ड, CRUD एप्लीकेशन, जो कि मेरा लेक्चर है ऑलरेडी, आप वो भी देख सकते हैं। CRUD एप्लीकेशन के ऊपर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। CRUD एप्लीकेशन का यही मतलब होता है, C से क्रिएट, R से रीड, U से अपडेट एंड D से डिलीट। CRUD एप्लीकेशन के ऊपर मेरा प्रॉपर एक लेक्चर है, वो आप भी देख सकते हैं। इस स्टेज को हम जब कंप्लीट कर लेंगे देन हम जाएंगे इंटरमीडिएट डेवलपर पर। मीन कि हमने एक प्रॉपर एडवांस फ्रेमवर्क को यूज़ करना है जो कि वो है लारावेल। लेकिन पहले हम कुछ PHP के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। पार्ट नंबर 8 स्टेप 7 एडवांस्ड PHP कॉन्सेप्ट्स। प्रोफेशनल बनाने के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पासवर्ड हैशिंग, फाइल अपलोड, फॉर्म वैलिडेशन, सर्वर साइड सिक्योरिटी, SQL इंजेक्शन से बचना कैसे, हमें सेशन एंड ऑथेंटिकेशन कैसे लगानी है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि ऑथेंटिकेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, कि ऑथेंटिकेशन में हम अपने यूज़र को कौन कौन सा एक्सेस देना है, या फिर कौन से हमारे एडमिन को और कौन से यूज़र को हमने किस किस चीज़ का जो हमने एक्सेस देना होता है, इसमें हम ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। MVC मॉडल क्या होता है, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, जो कि लारावेल के अंदर यूज़ किया जाएगा। वो है आगे समझने वाली चीज़, वो आपको आगे समझाई जाएगी। पार्ट 9 स्टेप 8 PHP फ्रेमवर्क। अब आता है प्रोफेशनल लेवल लारावेल, जो कि मैंने आपको बताया कि लारावेल का बहुत इस्तेमाल करना है हमने। तो वो कैसे होना है, अपने लारावेल एक मॉडर्न PHP फ्रेमवर्क है जो यूज़ करेंगे हम लार्ज प्रोजेक्ट्स में, सिक्योर कोडिंग के लिए, क्लीन स्ट्रक्चर के लिए। क्योंकि लारावेल एक जो है ना सिक्योर कोडिंग होती है, सिक्योर इसमें हमारी ऑथेंटिकेशन होती है, और हमारे जो हम जो एक्सेस देना चाहते हैं हमारे पासवर्ड हैशिंग होती है, और यहाँ पे हम कमांड्स देकर अपनी कोई भी फाइल जनरेट करवा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ईजी है लारावेल। लारावेल में हम क्या सीखेंगे, राउटिंग, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, ब्लेड टेम्पलेट्स, मिडलवेयर, ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो ये हम लारावेल में सीखने वाले हैं। नंबर 10 स्टेप 9 एक्स्ट्रा स्किल्स। अगर आप नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो तो गिटहब पे हम आपका अकाउंट बनाएंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर भी एक लेक्चर आएगा कि गिटहब पे हम कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पे हम अपने कैसे प्रोजेक्ट्स को लाइव कर सकते हैं। ये इसके ऊपर भी एक प्रॉपर प्रोजेक्ट एक लेक्चर आना है। एंड अपने जो हमारी साइट होगी उसको कैसे हमने लाइव पब्लिश करना है क्राउन ब्राउजर पे या गूगल पे। तो वो किस चीज़ से आती है, होस्टिंग प्लस डोमेन। होस्टिंग क्या होती है, आपकी साइट जिस जगह पे रखी जाएगी उसको कहते हैं, उस जगह को होस्टिंग कहते हैं, उसको बाय किया जाता है, जो कि बहुत ही कम पैसों में आ सकती है। आप वो होस्टिंग बाय कर सकते हैं। hostinger.com से आपको होस्टिंग बहुत ही इजीली और कम पैसों में मिल जाएगी। प्लस डोमेन, होस्टिंगर की ये फायदा है कि अगर आप 12 महीनों लेते हैं तो आपको जो डोमेन नेम है मीन के www.hostinger.com, तो जो ये इसका नेम होता है इसको कहते हैं डोमेन नेम, ठीक है। तो आपका जो नेम होगा, अगर आप अपनी सेलिंग वेबसाइट बनाने चाहते हैं तो आपका जो नेम होगा मीन के www.amazon.com, तो ये जो .com होता है, .store होता है, .xyz होता है, तो ये होते हैं डोमेन नेम। वो आपको परचेज करने होते हैं अलग से, लेकिन आपको होस्टिंगर जो है ना फ्री में डोमेन नेम भी देता है। इसमें जो हमारा इसके साथ होता है सी पैनल एक्सेस भी आपको मिल जाता है। आप अपनी साइट को लाइव जो है ना एडिट कर सकते हैं। APIs जो है ना, उसके बाद बेसिक SEO के भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि अपनी साइट को कैसे गूगल पर रैंक करवा सकते हैं, अपने सर्च इंजन को कैसे बेस्ट कर सकते हैं। एंड जो है ना इसके साथ हम डिप्लॉयमेंट सीखेंगे। फाइनल हमारा यही रोड मैप था। पहले हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, MySQL, PHP, MySQL प्रोजेक्ट्स, एडवांस PHP, लारावेल एंड डिप्लॉयमेंट सीखेंगे। ये हमारा है प्रॉपर रोड मैप। इसी को हमने फॉलो करना है और आप एक वेब डेवलपर बन जाएंगे। इस ऑर्डर को फॉलो करो, स्किप नहीं करना आपने, वरना आपके लिए ये कंफ्यूजन होगा। तो आपने इसी रोड मैप पे चलना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब टॉपिक्स पर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल कोर्स बनाऊं तो कमेंट में लिखो स्टार्ट PHP सीरीज।
मेरे कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं और कुछ रहते हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देता रहूँगा इंशाल्लाह। तो आपने कोई भी वीडियो मिस नहीं करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती।